क्षेत्रमिति का आज का हमारा टॉपिक है आयत यानी कि रेक्टेंगल। तो आइए समझते हैं कि रेक्टेंगल क्या है। सबसे पहले कोई आपसे पूछ दे कि बताओ रेक्टेंगल यानी कि आयत किसे कहते हैं, सिंपल आपको क्या कहना है कि देखो भैया, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल, उसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्या कहोगे, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको रेक्टेंगल कहेंगे। फिर वो आपसे कह देगा अच्छा ऐसा तो पैरेललोग्राम में भी होता है, तब क्या करें, कहोगे देखो रेक्टेंगल में और जो आयत है, जो रेक्टेंगल है और जो पैरेललोग्राम है उसमें क्या फर्क है। जो रेक्टेंगल का है उसका ईच एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, अपोजिट साइड तो उसका बराबर होगा पर उसका ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। यानी आप रेक्टेंगल के बारे में कहोगे कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। बस इतना, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बस इतना बता दो आप, आपका काम हो गया। हो गया, चलिए तो ये हो गई इसकी लंबाई लेंथ और ये हो गई इसकी चौड़ाई ब्रेथ। और हमें इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आपका L मल्टीप्लाई बी। क्या है, L मल्टीप्लाई बी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा आपका है पैरामीटर। पैरामीटर यानी कि परिमाप। परिमाप क्या है, परिमाप क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, अब जैसे कि आप मान लीजिए कोई सवाल करने गए और आपसे कहा कि देखो लेंथ जो है, जो लेंथ है वो 10 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 5 मीटर है, तो इसका एरिया निकालो। तो आप क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 इंटू 5 50 और मीटर स्क्वायर लिखोगे। ठीक, और अगर इसका पैरामीटर यानी कि परिमाप निकालने के लिए कहे तो आप क्या कहोगे, 2 इंटू एल प्लस बी। और 2 इंटू एल प्लस बी, 2 एल की जगह 10, बी की जगह 5, 15, 30 मीटर लिखोगे। कहोगे ये तो बहुत आसान सवाल है। अब कहोगे आप ये तो आसानी से निकल गया, मान लो किसी सवाल में ब्रेथ नहीं दे रखा है, लेंथ और एरिया दे रखा है, तब क्या करोगे, क्या करना है, सवाल को बहुत आसानी से करना है। जैसे देखो लेंथ कितना दे रखा है 10 मीटर, एरिया कितना दे रखा है 50 मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। आपको क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। कैसे निकालोगे आप ब्रेथ के लिए कोई अलग से फॉर्मूला मत लिखो प्लीज। क्या है ना, बच्चे को अक्सर क्या किया जाता है, अलग अलग फॉर्मूला लिखवा देते हैं और बेचारा फॉर्मूला रटते रटते परेशान हो जाता है। रटना नहीं है, समझना है, बात को समझिए। 2 फॉर्मूला बस याद कर लीजिए। क्या है, देखिए एरिया बराबर L इंटू बी, यही फॉर्मूला लिखोगे क्योंकि एरिया दे रखा है तो एरिया वाला फॉर्मूला लिख दो, सिंपल। पैरामीटर में भी बताऊंगा, एरिया दे रखा है एरिया वाला फॉर्मूला लिख दो। लिख दिया आपने। अब आप देखो एरिया की जगह क्या करो 50 लिखो, लेंथ की जगह क्या करो 10 लिखो, ब्रेथ की जगह क्या लिखो, ब्रेथ लिखो। भाई नहीं दे रखा। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि ये 10 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आएगा, इधर आएगा डिवाइड में। 10 5 जा 50, यानी ब्रेथ कितना आ गया 5 मीटर। क्या अलग से कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा आपको, नहीं ना। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों याद करोगे, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो जैसे कि अब कहोगे सर पैरामीटर में भी बता दो, तो पैरामीटर में लेंथ
भी नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्क्वायर के वीडियो में।